और मैं बात कर रहा था बैंक्स की। बैंक्स में, पीएसयू बैंक्स में लीडरशिप वापस आ रही है। अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद 2-3 क्वार्टर से पीएसयू बैंक्स थोड़ा साइडवेज चले गए थे, करेक्टिव फेज में चले गए थे, ओनरशिप काफी हो गई थी, तो बाजार ने थोड़ा उनको इग्नोर किया, लेकिन उनके रिजल्ट्स लगातार बढ़िया होते गए। इनफैक्ट इवन एसबीआई भी 620 पर टॉप आउट होके 575 560 गया, अब वापस आ रहा है। ऐसा ही एक और स्टॉक है जिसने कुछ पिछले सालों में बहुत शानदार प्रदर्शन दिया, एक टर्नअराउंड स्टोरी ऑफ सॉर्ट्स है, वो है जेएनके बैंक। 105 रुपए का भाव, आपको याद होगा यहां पे हम ईटी नाउ स्वदेश पे इसको 15-20 रुपए 18 रुपए से ट्रैक कर रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे रिजल्ट्स के दम पे स्टॉक चलता रहा, 50-60 रुपए के आसपास जाके एक बार टॉप आउट हुआ, साइडवेज गया, और उसके बाद नई शुरुआत। आज हम 100 रुपए के ऊपर की बात कर रहे हैं, 105 रुपए की बात कर रहे हैं। और बलदेव जी जो चीफ आर्किटेक्ट हैं, नहीं गलत ना समझिएगा, वो आर्किटेक्ट नहीं है तो बैंकर, लेकिन इस टर्नअराउंड के चीफ आर्किटेक्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। बलदेव जी, आपने बाजार की एक्सपेक्टेशन काफ़ी बढ़ा दी है अपने शानदार प्रदर्शन से, स्टॉक भी आपका वापस आ गया। मैं देख रहा हूं कि निबलिंग चल रही है, कुछ फंड्स भी अच्छा खासा उसमें स्टेक बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका जो टारगेट जो आप सेट करके आए थे यहाँ पे, वो अभी काफ़ी कवर हो गया है, लेकिन अभी भी काफ़ी कवर होना बाकी है। चाहे वो साइज ऑफ द लोन बुक हो, चाहे वो आपका एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो। कहाँ एनपीए 10% के ऊपर पहुंच गए थे, जिसमें आपके 18 महीने 2 साल शायद हैं, तो तब तक तो काफ़ी काम हो जाएगा अगर इस तरह से आपका प्रदर्शन चलता रहा। आप अपना जब टेक स्टॉक करते हैं कि कितना सफ़र तय किया, कितना सफ़र बाकी है अपनी टीम के साथ, तो क्या लगता है? यस, थैंक यू अजय जी, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। तो जैसा आपने देखा है, जो बैंक की परफॉर्मेंस है वो ओवरऑल जेएंडके की जो हमारी कोर इकोनॉमी है उसका रिफ्लेक्शन है। ओवरऑल जेएंडके इकोनॉमी इज डूइंग वेरी वेल। जेएंडके लद्दाख में आप देखेंगे जो ग्रोथ का परसेंटेज है वो पैन इंडिया की ग्रोथ के परसेंटेज से ज्यादा है। ये एक तो ये है कि काफी टाइम से ये जो हमारा कोर एरिया था उसमें इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं थी बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, लेकिन अभी ओपन अप होने के बाद, पर्टिकुलरली 370 की एब्रोगेशन के बाद में, ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ द यूनियन टेरिटरीज इज डूइंग वेल, और उसका इम्पैक्ट आपको बैंकिंग सेक्टर पे है। और क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में जे&के बैंक का लीडरशिप रोल है इस एरिया में, तो उसका इम्पैक्ट जे&के बैंक के ऊपर सबसे ज्यादा है अजय जी। All right, morning बलदेव जी। नहीं, it's always encouraging to see the performance जे&के बैंक की जो चल रही है। हम आपसे थोड़ी सी और चीज़ें भी समझना चाह रहे हैं कि अब फिलहाल क्रेडिट ग्रोथ को लेकर, हालांकि क्रेडिट ग्रोथ ऑफ टेक बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्टार्ट ऑफ द ईयर से लगा, लेकिन थोड़ी सी बीच में ज़रूर सॉफ्टन हुई थी। अब Q2 के लिए आप किस तरह के हमें यहाँ पर एक गाइडेंस दे सकते हैं कि क्रेडिट ग्रोथ शेप होती हुई दिख रही है और क्या सस्टेनेबल होगी? क्रेडिट ग्रोथ में अभी तक बहुत इंकरेजिंग साइंस हैं। आप देखेंगे फर्स्ट क्वार्टर में भी हमारा क्रेडिट ग्रोथ जनरली सबड्यूड होता है, लेकिन इस क्वार्टर, पिछले क्वार्टर में लगभग 17% की क्रेडिट ग्रोथ थी। इस बार भी हमारी जो मार्केट गाइडेंस है उसी लाइन में लगभग 15% के आसपास हमारी क्रेडिट ग्रोथ रहने की उम्मीद है Q2 में भी। और ओवरऑल पूरे साल में भी हमें लगता है कि जो हमारी गाइडेंस है उससे बेटर करेंगे या उसके आसपास रखेंगे क्रेडिट ग्रोथ को। और ये जो क्रेडिट ग्रोथ है ये सारे ब्रॉड बेस्ड है, ऑल सेक्टर्स में आ रही है। हमारे होम टेरिटरी में भी, जो कोर टेरिटरी हमारा है उसमें भी, और जो दूसरी रेस्ट ऑफ द कंट्री की ब्रांचेस है वहां पर भी। ठीक है बलदेव जी, जरा एनपीएस के बारे में भी बता दीजिए, इस समय की सिचुएशन क्या है और उसको आगे और कैसे टैकल करेंगे आप क्योंकि आपका एक ही एरिया में ज़्यादा एक्सपोजर है, इसलिए मेरे को थोड़ा एनपीएस की डायरेक्शन और गाइडेंस ज़्यादा चाहिए आपसे। जी जी, अगर सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी बैंक की देखें तो वो एनपीए ही है, जैसे अजय जी ने बोला है। हमने लगभग 9% से एनपीए स्टार्ट किया था, उसके बाद फिर हमने 6% पे एंड किया, 6.04 पे, Q1 में 5.77, और आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूं ये लगभग 5.5% है। हमारी गाइडेंस 4.5% की है, और मुझे पूरा यकीन है हम लोग 4.5% ईयर एंड तक अचीव करेंगे। थोड़ा और आगे पूछना चाहता हूं, आपने गाइडेंस दी 4.5 की, लेकिन उसके बियॉन्ड 2-3 साल के अंदर आप 2-2.25% एवरेज एनपीए बाकी दूसरे बैंकों के हिसाब से भी ला सकते हैं? हमें पूरी उम्मीद है अजय जी, क्योंकि अगेन यहाँ पर भी इकोनॉमी का जो फैक्टर है वो इम्पोर्टेंट है।
ओवरऑल जो हमारे कोर इकोनॉमी है उसमें अच्छी इकोनॉमिक एक्टिविटी है पूरे सारे सेक्टर्स के अंदर, नॉट ओनली हॉस्पिटैलिटी। आप देखेंगे कि छोटा छोटा जो हमारा हैंडीक्राफ्ट्स है और ट्रांसपोर्ट है, रेस्टोरेंट्स है और एमएसएमई के जितने सब में अच्छी एक्टिविटी है। उसी का रीजन है कि हमें हमारे जो एनपीए है, एनपीए बुक में काफी अच्छी इंप्रूवमेंट होगी और इंडस्ट्री का इन लाइन विद इंडस्ट्री हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 2 साल के अंदर हम लोग इन लाइन विद इंडस्ट्री होंगे एनपीएस में। मैं चाहता हूं कि आपका आरओए टारगेट क्या है? आरओए आज अगर आप देखेंगे तो लगभग 1% के आसपास हम लोग हैं और अगर मीडियम टर्म में बात करें 1.10 1.20 इस रेंज में रहेगा और अल्टीमेटली हम लोग 1.25 1.30 की तरफ देख रहे हैं अगले 2 से 3 साल के अंदर। ऑलराइट, ठीक है। चलिए, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया बलविंदर जी आज समय देने के लिए, ये सारे इंसाइट्स हमारे साथ बलदेव जी शेयर करने के लिए। जेएनके बैंक एक अच्छा बैंक है, अच्छी परफॉर्मेंस दिख रही है और स्टॉक प्राइस में मूवमेंट रिफ्लेक्ट भी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया एंड विश यू लक फॉर योर फ्यूचर क्वार्टर्स ऑल्सो। जल्दी आपसे Q2 के बाद बात होती है।